हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग फ्रेंड्स के पहले वाले जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो ख़त्म कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम लोग को मेकिंग फ्रेंड्स स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. तो इसमें क्या करना है कि क्या आप लोग सोच सकते हो कि ये क्या आप लोग समझते हो कि ये आपके लिए आसान होगा कि आप उसके साथ दोस्ती कर लो जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो आपके साथ जो आपकी लैंग्वेज बोल ही ना पाता हो, जो आपकी तरह हो ही ना। तो ये स्टोरी है, इसे पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। आई हैड मेड इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैट बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said. I paid for the paper. Why? What did you think? He paused. But you look so Angrez. Angrez. He said, you mean you can even read Hindi? Of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I studied in the school. Subjects? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began. But the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक कहानी बताई गई है। क्या? दो लड़कों की कहानी। उसमें क्या है कि एक लड़का है जो कि साइकिल से आता है रोज और अपने स्कूल कहीं जा रहा होता है, ठीक है। तो वो लड़का आया और वो सिग्नल पर खड़ा हो गया। वहाँ पे क्या रेड सिग्नल हो गया, तो वो वहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। तभी एक छोटा लड़का आया वहाँ पर और वो क्या न्यूज़पेपर बेचता था। हिंदी और इंग्लिश के दोनों न्यूज़पेपर वो बेचता था। तो वो जो साइकिल, एक दिन क्या हुआ कि सिग्नल रेड हुआ और साइकिल वाला जो बच्चा था वो आकर के सिग्नल पर खड़ा हुआ और तभी वो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का आ गया और उसने उसको कहा कि पेपर ले लो। तो उसने बोला मुझे हिंदी का पेपर दे दो। तो वो जो लड़का नहीं था पेपर बेचने वाला, कह रहा हिंदी का पेपर, तुम्हें हिंदी समझ में आती है? तो जो साइकिल वाला लड़का था कहता था हाँ आती है, मैं इसके पढ़ता हूँ, पेट करता हूँ मैं इसके लिए। तो कहने लगा नहीं सही बताओ आपको हिंदी आती है? तो कहता अरे हाँ भाई मुझे हिंदी आती है, वो मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तो कहने लगा और फिर उसने बोला क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मुझे हिंदी नहीं आती? तो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का था वो कह रहा था वो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों जैसे लग रहे हो, आप अंग्रेज़ लग रहे हो, बाहर से आए हो ऐसा लग रहे हो आप, इसलिए मैंने समझा कि आपको हिंदी नहीं आती है। तो कहने लगा अरे ये एक सब्जेक्ट है, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा है, मैं इसको हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसको मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तो जैसे साइकिल वाला लड़का कहता सब्जेक्ट, तो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का नहीं होता वो कहता सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब वो जो साइकिल वाला लड़का था अब वो क्या करे, सब्जेक्ट उसको कैसे बताए, उसको सब्जेक्ट कैसे बताए जो कभी स्कूल गया ही नहीं हो,
यानी कि जो पेपर बेचने वाला लड़का है वो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको क्या बताएं कि सब्जेक्ट होते ही क्या है। तो फिर वो कहने लगा कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट होते क्या है। और जैसे उन्होंने कुछ सोचा समझा कि इसको इस तरीके से बताता हूँ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो उस लड़के ने जैसे पूछा तो तुरंत जो सिग्नल रेड था वो ग्रीन हो गया, और उसके पीछे जो साइकिल वाला लड़का था उसके आगे की सारी गाड़ियाँ चली गई, लेकिन जो उसके पीछे वाली गाड़ियाँ थी उसके वजह से जैम लगने लगा, और पीपल हॉर्न मार रहे थे, हॉर्न कर रहे थे कि अरे साइकिल वाले भाई आगे करो, इधर जाम लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है। तो जो लड़का था साइकिल वाला उसने कहा चलो छोड़ो कल आकर पूछूंगा, और वो अपनी साइकिल लेकर के फिर वहां से चला जाता ट्रैफिक से। The next day he was there again, smiling at me and holding out the Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else। फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो लड़का नहीं था न्यूज़पेपर वाला वो वहाँ पे जो फिर आता है, और जो साइकिल वाला लड़का था वो फिर आकर के सिग्नल रेड हो जाता है, तो वो फिर आकर के सिग्नल में रुकता है। तभी वो न्यूज़पेपर वाला लड़का आ जाता है, और वो न्यूज़पेपर वाला लड़का मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि साइकिल वाले लड़के से कि भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, मुझे बताओ ज़रा। तो जैसे उसने बोला सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल पाया सब्जेक्ट, वो कुछ उसने अलग ही बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा था, सब्जेक्ट का कुछ अलग ही आवाज़ निकला था। बोल रहा था कि सुबीजेक्ट, सीबीजेक्ट, ऐसे कुछ भी बोल रहा था जिसका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था सब्जेक्ट का क्या चीज़ होती है। लेकिन जो लड़का था वो समझ गया, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन था वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ओह, इट्स just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. I began working when I was so high. He measured himself again by my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. फिर क्या होता है कि जो साइकिल वाला लड़का होता है उसने कुछ ऐसे सब्जेक्ट सीबजेक्ट ऐसे कुछ बोला सब्जेक्ट को, तो जो साइकिल वाला तो समझ नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो समझा तो कहने लगा अच्छा वो सब्जेक्ट एक चीज़ होती है, सब्जेक्ट एक किसी सब्जेक्ट का नाम होता है, किसी विषय का नाम होता है जिसे हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। जिस चीज़ को स्कूल में पढ़ाया जाता है उस चीज़ को सब्जेक्ट कहते हैं। और जैसे ही इसने सब्जेक्ट बताया तब तक तुरंत क्या सिग्नल ग्रीन हो गया, सब गाड़ियाँ फिर हॉर्न मारने लगी। तो जो साइकिल वाला लड़का था उसने तभी जल्दी से पूछ लिया लड़के से, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो लड़का था न्यूज़पेपर वाला वो कह रहा था नहीं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, क्या होता है स्कूल। अब उसको स्कूल का मतलब बताना पड़ेगा कि उसको स्कूल का मतलब ही नहीं पता। और फिर थोड़ी देर बाद वो प्राउडली कहता है, गर्व से कहता है कि ये मैं काम बहुत पहले से कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी न्यूज़पेपर बेचवाने, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो अब मैं अकेले ही आता हूँ और न्यूज़पेपर बेचता हूँ। तो ये बात इनके बीच में हुई। फिर क्या हुआ कि वेयर इज़ योर मदर नाउ, I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she's in Meerut with the rest of the drowned out. फिर क्या हुआ है कि जो उसने बताया कि अब मैं अकेले करता हूँ, तो फिर जो साइकिल वाला लड़का था वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी है कहाँ वैसे?
तुम यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचते हो सिग्नल में, तो तुम्हारी मम्मी है कहाँ पर? तो तो फिर वो कहता है कि मेरी मम्मी मेरठ में है। वहाँ पर वो लोग मेरठ में मेरी मम्मी रहती हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ न्यूज़पेपर बेचता हूँ। My name is Sameer, he said the next day, and very shyly he asked, "What's your?" It was incredible. My bicycle wobbly. My name is Sameer. Wobbed. My name is Sameer too. I said, "What?" His eyes lit up. Yes, I grinned at him. I grinned at him. It's another name for Hanuman's fathers, you know. So now you are Sameer Ek and I am Sameer Do, he said triumphantly. Something like that. Something like that, I answered, and then I held out my hand. Haath milao. Sameer, though, his hand nestled in mine like a little bird. I could still feel this warmth as I cycle away. फिर क्या होता है कि फिर तो जैसे उसने बताया कि उसकी मम्मी मेरठ में है, तभी जो सिग्नल होता है वो ग्रीन हो जाता है और वो जो साइकिल वाला लड़का था वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि अगले दिन वो लोग फिर मिलते हैं और तभी जा कर के उस लड़के ने जो न्यूज़पेपर बेचता था उसने कहा कि भैया अपना नाम तो बता दो ज़रा। तो भैया ने नाम बताया कि बेटा मेरा नाम समीर है। तो और जैसे ही उसने नाम बताया समीर, तो फिर साइकिल वाले ने कहा कि चलो मेरा नाम तो समीर हो गया, अब तुम्हारा नाम क्या है? तो वो भी कहने लगा कि मेरा भी नाम क्या समीर है, मेरा भी नाम समीर है। फिर क्या हुआ कि जो साइकिल वाला था उसने कहा अच्छा तुम्हारा भी नाम समीर है। तो फिर जो न्यूज़पेपर जो बेचता था वो लड़का, वो कहने लगा साइकिल वाले से कि साइकिल वाले भैया आप रख लो नाम समीर एक और मैं नाम रख लेता हूँ समीर दो। तो यानी कि जो समीर दो है वो कौन है? वो है न्यूज़पेपर वाला। और जो समीर एक है वो कौन है? जो कि साइकिल में जाता है, वो वाला कौन सा लड़का है? वो है समीर एक। फिर क्या होता है कि द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communicable riots blazed, but Samir, I am Muslim Samir. I am Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब मिले तो जो न्यूज़पेपर वाला बॉय था वो मुस्कुराते हुए उस साइकिल वाले लड़के से मिलता था। लेकिन उस दिन जब मिला तो क्या वो साइकिल वाला लड़का क्या खुश नहीं था? मतलब जैसे साइकिल वाला खुश था, लेकिन जो न्यूज़पेपर बेचता था वो लड़का खुश नहीं था, उसके चेहरे में स्माइल नहीं थी। तो जो साइकिल वाला लड़का था समीर एक बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम आज स्माइल क्यों नहीं कर रहे? तो जो समीर एक है वो कहता है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है? मेरठ में। आपको तो पता ही है मेरी मम्मी मेरठ में है और वहाँ पर हो रहे दंगे फसाद, बॉम्ब ब्लास्टिंग। तो दंगे फसाद तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे, बॉम्ब ब्लास्टिंग नहीं हो रहा, दंगे फसाद हो रहे और वहाँ पे कई सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है मेरी जो मम्मी है उनका क्या हो रहा होगा वहाँ पर। तो फिर क्या होता है, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे after nor even again, and no newspaper in English or Hindi
can tell me where my Sunny Do has gone. फिर क्या होता है कि जब वो बोलता है कि वहाँ पे लोगों की जान भी जा रही है और ये सब हो रहा है, तो वो लड़का कहता है अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन जब वो साइकिल वाला लड़का सिग्नल में रुकता है, तब वो इधर उधर देखता है कि समीर दो भी आता होगा इधर कहीं। फिर वो क्या होता है कि वो लड़का वहाँ नहीं आता है। फिर वो बोलता है आखिर मेरा समीर दो कहाँ चला गया। वो दंगे फसाद की वजह से वो मेरा समीर दो कहाँ पर चला गया। While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi, although they both are more at home in different languages. They still communicated with each other. They made the effort to do so because this was important to them. तो क्या होता है कि जो समीर एक है उसको तो काफ़ी दो लैंग्वेज पता है, पूरी की पूरी पता ही है। कौन कौन दो है, उससे तो लैंग्वेज सब आ ही रही है। कौन कौन सी? हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है। और जो समीर दो है उससे तो वो खाली हिंदी बोलता था। ये दोनों लैंग्वेज बहुत मतलब कि दोनों लैंग्वेज समीर दो बोल लेता था। और जो ये दोनों लोग हैं, लड़के हैं, ये सब अपनी जो भी इनकी लैंग्वेजेस हैं, समीर एक है इंग्लिश बोल रहा है, समीर दो हिंदी बोल रहा है, ये सब लोग अपने अपने घर में इसी तरीके से बात करते होंगे, इसी लैंग्वेज से। किसी लोगों से कम्युनिकेट करना होगा तो उनसे भी कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज से ही ये लोग कर लेते होंगे। समीर एक एंड समीर दो also come from different religious and culture backgrounds. While Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. Different religious and culture backgrounds such as these are एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो फिर क्या आता है कि समीर एक और समीर दो तो डिफरेंट हैं ही, क्यों उनकी लैंग्वेज की वजह से। और इनका जो कल्चर बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, ये भी इनका अलग अलग है। जैसे जो समीर है वो हिंदू है, और वो जो समीर दो है समीर दो है वो कौन से बैकग्राउंड से आता है? कल्चरल बैकग्राउंड। उसका कल्चरल बैकग्राउंड मुस्लिम है, वो मुस्लिम रिलीजियस से आता है। तो ये जो इससे क्या पता चलता है कि इनके जो बैकग्राउंड्स है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में हर किसी लोगों का जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें एस्पेक्ट है कि डाइवर्सिटी बहुत जगह भी होती है, जैसे बैकग्राउंड में भी डाइवर्सिटी आती है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस and cultural background, these are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, while Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspaper. Samir Do did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear something, sometimes not even a place to live. These differences is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking about not of differences but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोगों ने अभी रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड भी देखा। कल्चरल बैकग्राउंड इन दोनों का, इससे भी ये लोग डिफरेंट है, लैंग्वेजेस से भी ये लोग डिफरेंट है, और कैसे कैसे इनके और भी ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे जो समीर एक है वो स्कूल गया है, समीर दो कभी स्कूल ही नहीं गया। और जो समीर दो है वो पुअर है, गरीब है, और जो समीर एक है वो रिच है, थोड़ा वो अमीर है। इनके जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ आप लोग के घर के पास या कहीं पे कुछ लोग रहते हैं, गरीब लोग, जिनके पास एक खाने को ही नहीं होता, तो वो स्कूल कैसे भेजेंगे? कुछ लोग को वो आपने देखा होगा जो स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, पहनने को नहीं होता, तो स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे। इसलिए तो हम लोगों ने ऐसी एक बारे में बात करी हुई है। कौन सी? ये कोई डिफरेंस के बारे में नहीं बात करी है, बट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसमें आ जाती है। कैसे? जो समीर एक है, समीर दो, इनके बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी। कैसे? कि जैसे कोई डॉक्टर है, वो किसके जैसे कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर समीर एक से मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रिच है, तो उससे क्या बोलेगा, बेटे आप ऐसा खाया करो, ये करा करो, वो करा करो, ये क्या करते हो, एक्सरसाइज करा करो, ये सब मत खाया करो। और समीर दो से मिलेगा, जो कि पुअर से बोलेगा, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ ऑल ओके, ऑल ओके, बस बस ये दवाई दे देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा, हाँ बस ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में क्या इनइक्वालिटी आ जाती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered inversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situations of inequality. You will read more about this and other inequalities in the chapters, in the following chapters. फिर यहाँ पे क्या है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें भी बहुत सारी जगह चीज़ें हैं, जिनमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, इनइक्वालिटीज़ होती है। जैसे कि लिटरल और नॉन लिटरल या इलिटरल, यानी कि जो पढ़े लिखो और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। उनको अलग से उनके लिए अलग भाषा यूज़ करी जाती है, उनको अलग ट्रीट करा जाता है। और जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। इसमें भी इनइक्वालिटी आ जाती है। और पुअर और रिच में भी इनइक्वालिटी आ जाती है। और किस में आ जाती है? और रिलीजन में भी किसी का रिलीजियस बैकग्राउंड ये है और किसी का ये है, तो इसका ऐसे ट्रीट करेंगे, उसको वैसे ट्रीट करेंगे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्या इनइक्वालिटी पाई जाती है कि ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, अपर कास्ट को ऐसे ट्रीट करना है, लोअर कास्ट को ऐसे ट्रीट करना है, इस बैकग्राउंड को ऐसे ट्रीट करना है। जैसे कि और अपर कास्ट के लिए क्या है कि आपको बड़े होकर के क्या डॉक्टर बनना है, बन जाइए। जैसे आपके पापा क्या है, पुलिस में, आपको बड़े होकर के क्या बनना है, डॉक्टर बनना, आप डॉक्टर बन जाइए। लेकिन अगर आप लोअर कास्ट से और आपके पापा अगर झाड़ू लगाते हैं, तो आपको ये बड़े होकर के झाड़ू लगाना है। आपको मन है कि मैं टीचर बन जाऊँ या प्रोफेसर बन जाऊँ या कोई डॉक्टर बन जाऊँ, तो नहीं, आपके पापा झाड़ू लगाते तो आपको झाड़ू लगानी है। यही काम होता है। ये लोअर कास्ट के लिए ये इनइक्वालिटीज़ होती है। इन्हीं सब चीज़ों के यही सब इनइक्वालिटीज़ हम लोग इन आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इसी बुक में आगे आएंगे। तो ये जो टॉपिक था हमारा मेकिंग फ्रेंड्स, ये तो ख़त्म हो गया है। अब इधर एक और नया टॉपिक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।